प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम में आज दिनांक 26 मार्च दिन बुधवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है 3 यूहन्ना की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका दूसरा पद। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू उस सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। प्रियो, बहुत से लोग आसानी से बीमार शरीर और स्वस्थ शरीर में अंतर बताते हैं। हालांकि ये हकीकत है कि हम अपने बीमार शरीर को समझ लेते हैं कि हम बीमार हैं, लेकिन ये बहुत दुखद है कि हम आत्मिक बीमारी को कभी समझ नहीं पाते, जो बहुत जरूरी है। हम कई बार दूसरों को ये कहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि आप आत्मिक चीज़ों में समृद्ध होते जाएं, लेकिन कई बार ये सत्य है कि ना तो वो आत्मिक जीवन में समृद्धि को पाता है और ना ही हमारे जीवन में आत्मिक समृद्धि आती है। लेकिन वचन ये कहता है कि हम प्रभु में दिन प्रतिदिन आत्मिक उन्नति को प्राप्त करें। और ये आत्मिक उन्नति क्या है? यह आत्मिक उन्नति परमेश्वर के वरदान, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की भलाई जो हमारे जीवनों में होनी चाहिए। क्योंकि नहम्याह उसका 8 अध्याय 10 पद ये कहता है, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। मतलब परमेश्वर की आनंद ही हमारा गढ़ है। और नीति वचन उसका 17 अध्याय 22 पद कहता है कि मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है प्रियो कि हम जब प्रभु पर विश्वास करते हैं तो दिन प्रतिदिन हमारा विश्वास हमारी आत्मिक उन्नति में आगे बढ़ते रहना चाहिए। दुख तकलीफ ये जीवन के मूल है। तकलीफें, मुसीबतें, परेशानियां आती हैं जो मनुष्य को दबाती हैं, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि हम दबे, क्योंकि हमारा विश्वास परमेश्वर पे है। हम इन सब बातों को सामना करते हुए और अपनी आत्मिक जीवन में उत्थान को प्राप्त करें। परमेश्वर हमारे जीवनों से यही चाहता है। अय्यूब उसका 3 अध्याय 25 और 26 पद इस बात को बताता है, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वह मुझ पर आ पड़ी है, और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वह मुझ पर आ जाती है। मुझे न तो चैन, न शांति, न विश्राम मिलता है, परंतु दुख ही आता है। इतनी बातों को जानने के बाद भी अय्यूब इस बात से बहुत भली भांति परिचित है कि वो परमेश्वर है और वो एक न एक दिन उसकी भलाई करेगा, वो उन्नति में उसे लेके जाएगा। इसलिए प्रियो, हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की भलाई को अपने जीवनों में याद करें और उसकी भलाई में लगे रहें, क्योंकि वो परमेश्वर है जो हमें अपने अनुग्रह में छिपाए रखता है। अय्यूब के जीवनों को हम बहुत भली भांति देखें जब विश्वास में उसकी समृद्धि को हम देख नहीं पाते हैं। इसलिए आइए कि हम परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की आत्मा में उन्नति करते जाएं, जिससे परमेश्वर के सामर्थ हमारे जीवनों पे प्रकट होने वाली हो सके। आगे के मनन के लिए मत्ती उसका 10 अध्याय 1 पद। फिर उसने उन 12 चेलों के पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पे अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय होशू की पुस्तक उसका 22, 23, 24 अध्याय और संध्या के समय लूका उसका 3 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।